बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, अडयाला जेल से खबर आई है, इमरान खान का फिर आज बयान सामने आया है और बयान तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, उसकी डिटेल तो आपसे लेंगे। उसके चीदा चीदा 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बताता चलूँ। इमरान खान ने फिर कुरान की कुछ आयात के हवाले दिए हैं जिनमें कि मुनाफिक बदी के साथ खड़े होते हैं, अच्छाई के खिलाफ जाते हैं। जो मुआशरे अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर पर नहीं चलते वो तबाह हो जाते हैं। इसके अलावा जो खतरनाक बात है जो मीडिया पे नहीं चलती, बयान का हिस्सा है, इंसाफ के बगैर मुआशरा अपडेट किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर अपडेट के स्पेशलिस्ट बन चुके हैं। विको डाला उठाकर ले जाता है, उसके बाद पता चलता है अपडेट हो गया। उसके अलावा जो मेरे लिए मज़े की चीज़ इनकी गुफ्तगू में वो ये है कि हमारे कैंडिडेट्स जो उम्मीदवार हैं, उनको गंदे-गंदे निशानात दिए गए हैं। कौन से ऐसे निशानात हैं जो आपको लगता है कि गैर शरई हैं या सोसाइटी की नॉर्म्स के खिलाफ है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, इमरान खान साहब के हवाले से ना मेरे ख्याल में एक बार फिर जो एक्स फैक्टर है ना, वो दोबारा शायद हरकत में आ चुका है। और आप देखें कि जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, इमरान खान साहब की मीडिया के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू दोबारा मंजरेआम पर आ रही है। और मेरे ख्याल में इमरान खान के ये बयानात ही दर हकीकत उनकी इलेक्शन मुहिम है। वो मीडिया पर आ नहीं सकते, वो पब्लिक पर आ नहीं सकते, वो टीवी पर आ नहीं सकते, वो तकरीर कर नहीं सकते, लेकिन वो अपने इन बयानात के ज़रिए अपने जो मैसेज हैं वो मीडिया पर वो जारी कर रहे हैं। और एक तरह से मैं अगर इसको कहूँ तो ये उनकी इंतखाबी मुहिम है जो इस वक़्त वो जेल से बैठ के चला रहे हैं। और अगर वो अपनी तकरीर करते, जलसे-जुलूस करते, तो अपनी तकरीर में भी उन्होंने यही नुकात, यही बातें करनी थी, जो इस वक़्त वो मीडिया के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू के ज़रिए कर रहे हैं। और आज उन्होंने जो पैगाम दिया है, ये बहुत अहम है। एक अब से तकरीबन कोई 2 दिन पहले यानी पीर के रोज़ उनका एक वीडियो उनका जो गैर रस्मी गुफ्तगू थी, वो सामने आई थी और उसमें भी उन्होंने कुरान मजीद की आयात का हवाला दिया था। और उसमें उन्होंने कहा था, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम वो आयात उन्होंने की थी और कहा था कि अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है कि किसी कौम की दुश्मनी में भी इस हद तक आगे ना बढ़ जाओ कि तुम इंसाफ ना कर सको। तो दर हकीकत वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को पैगाम दे रहे थे कि अगर आपकी और मेरे साथ कोई अदावत है और आपकी कोई रंजिश है कि मैंने आपके खिलाफ सदारती रेफरेंस भिजवाया था, तो उस रंजिश में भी आप इतना आगे ना बढ़ जाएं कि आप हमारे साथ इंसाफ ना कर सकें। और उस वक्त आपको याद है कि हफ्ते के रोज बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने वाला केस सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला दिया और इंतखाबी निशान बल्ले का पीटीआई से छिन गया। और अब आज उन्होंने ये बड़ी अहम बातें की है। ये जो तमाम बातें हैं, ये मैं इसका मतन अपने नाज़रीन के लिए पढ़ देता हूँ, फिर इसके ऊपर हम मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे। इमरान खान साहब मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया है कि जो मुआशरे अमल बिल-मारूफ नही अनिल मुनकर पर नहीं चलते, वो तबाह हो जाते हैं। और यही बात आपको याद होगा कि जब वो हुकूमत में थे, तो वो उस वक़्त भी अमल बिल-मारूफ का ज़िक्र किया करते थे और इसी हवाले से उन्होंने रहमतल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई थी, जिसका मकसद यही था कि ये अथॉरिटी स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों के निसाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना और उनकी जो ज़िंदगी है उसके जो वाक़यात हैं वो बच्चों के निसाब का उसको हिस्सा बनाया जाएगा और बच्चों में नबी पाक की जो ज़िंदगी है उसकी तरवीज की जाएगी ताकि बच्चे नबी पाक की ज़िंदगी से सीख सकें और उसके ऊपर अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में उन पर, उनकी बातों पर, उनके अक़वाल पर अमल भी कर सकें। और इसी हवाले से आज भी उन्होंने अमल बिल मारूफ का ज़िक्र किया। फिर उन्होंने कहा कि कुरान मजीद में है कि मुनाफ़िक बदी के साथ खड़े होते हैं और अच्छाई के खिलाफ हो जाते हैं। और ये भी पैगाम शायद उन्होंने एक बार फिर उन लोगों को दिया है, उन इदारों को दिया है कि जो शायद लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे और एक मखसूस माइंडसेट के साथ वो हमें खड़े हुए नज़र आते हैं, उन्हीं की सहूलतकारी कर रहे हैं, उन्हीं के लिए रास्ते साफ कर रहे हैं, कांटे उनके साफ किए जा रहे हैं ताकि किसी तरीके से आइंदा आम इंतखाबात में उनको जितवाया जा सके। और इमरान खान साहब आगे मज़ीद कहते हैं कि इंसाफ के बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता, लोगों को उठा-उठा कर सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर अपडेट करने के स्पेशलिस्ट बन चुके हैं।
मुल्क में जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, आपको पता है कि बहुत सारे सियासी रहनुमा जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, उनको लापता किया गया। हफ्ते, कई कई हफ्ते वो लापता रहे। फिर अचानक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की या उन्होंने मुख्तलिफ टीवी शोज में इंटरव्यू दिए, और फिर उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया। मुकदमात भी खत्म हो गए, सारी सख्तियां भी खत्म हो गई। और ये सारी चीजें कि वो लोगों को उठाकर उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करते, डराते धमकाते, या जिस तरीके से भी करते, लोगों की सियासी वाबस्तगियां तब्दील की गई। इसके अलावा इमरान खान साहब कहते हैं कि वीगो डाला उठाकर ले जाता है, उसके बाद पता चलता है कि ले जाए जाने वाले का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। उन्होंने पीटीआई की तमाम और क़यादत आज को, वो मेहमान उनके पास पहुंच गया है जी 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 जी, कि शेर रशीद के तनाजुर में बात हुई थी और वो पहुंच गया उनके पास अडयाला जेल में इस जी, वक्त। अब शेख रशीद साहब भी कहीं न कहीं शायद उनकी भी मुलाकात इमरान खान साहब से हो जाएगी। इमरान खान साहब मज़ीद कहते हैं कि वो जो मुक़्तदर हल्के हैं, उनका वो हवाला देते हुए कहते हैं कि उन्होंने पीटीआई की तमाम क़यादत को उड़ा दिया, इंतखाबी निशान तक ले लिया गया। पीटीआई के उम्मीदवारों को गंदे-गंदे निशानात दिए गए। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि यहाँ पर इमरान खान साहब क्या कहना चाहते हैं। शायद वो क्या कहते हैं कि किसी को डोई दे दी गई, किसी को बैंगन दे दिया गया, किसी को हुक्का दे दिया गया, किसी को वो पानी वाली टरबाइन दे दी गई, किसी को चिमटा दे दिया गया। और इस तरह के वो जो मतलब बड़े मज़का ख़ेज़ किस्म के निशानात हैं, शायद वो इमरान खान साहब उसके ऊपर बात कर रहे हैं। क्योंकि हर सियासी इंजॉय कर जमात रहे हैं। का, जी, जी, हर सियासी जमात का निशान उसका इंतखाबी निशान होता है, जो उसकी पहचान होता है। दुनिया में मुख्तलिफ कंपनियाँ अपने लोगो इसी वजह से बनाती हैं कि जहाँ पर उनको अपना नाम लिखने की ज़रूरत ही ना पड़े, और सिर्फ़ उनका लोगो मौजूद हो और लोग समझ जाएँ कि हाँ, ये फलाँ कंपनी की है। ऑटोमोबाइल कंपनी में आप देख लें, टोयोटा का अपना अलग निशान है, होंडा का अलग है, मर्सिडीज़ का अलग है, बीएमडब्ल्यू का अलग ये है, आप एप्पल का कंपनियों अलग की है। मशहूरी कर रहे हैं, जी, जी। ये कंपनियों की आप कमर्शियल चला रहे हैं। मैं सिर्फ निशान की ना, जो निशान या लोगो है, मैं उसकी अहमियत बता रहा हूँ कि ये सिर्फ सियासी जमातों तक महदूद नहीं है। ये पूरी दुनिया में जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, किसी भी शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखती हों, उसमें ये सारी चीजें बहुत अहमियत रखती हैं। और इमरान खान साहब आगे मजीद कहते हैं कि लोगों को उठा उठा कर 9 मई में के मुकदमात में डाला जा रहा है। मरियम के फ्लैट्स को कोई क्यों नहीं पूछता? नवाज शरीफ, मरियम नवाज और जरदारी ने तोशा खाना से गाड़ियां ली, उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा? और इमरान खान साहब पूछने की बात करते हैं, अभी पिछले दिनों नवाज शरीफ साहब की जो वापस वापस किया असासे गया। ज़ब्त हुए थे, जी, जी, वो तोशाखाना वाले असासे उनके गैर मुंजमद कर दिए गए, उनको वापस लौटा दिए गए। और ये ओपन एंड शिट केस था। वैसे जैसे आप कहते हैं ना, मैं तो वैसे ओपन एंड शट ही कहता था। आप कहते थे कि ये ओपन एंड शट नहीं, ये ओपन एंड शिट केस है। तो देखिए कि ओपन एंड शिट केसेस जो है, वो भी उसके ऊपर भी कार्रवाई आगे नहीं चलाई जा रही, और दूसरी जानिब इमरान खान साहब के मुकदमात वो शहबाज स्पीड से भी दुगनी स्पीड पर चलाए जा रहे हैं। महीने के अंदर अंदर ट्रायल मुकम्मल करने का कहा जाता है। जो आईनी और कानूनी तकाजे हैं शफाफ ट्रायल के, वो पूरे नहीं किए जाते। हर तरह से इमरान खान साहब को महरूम रखा गया है। हुदैबिया पेपर मिल्स केस में चीफ जस्टिस यार वो तो मौजूदा जेल चीफ में बड़े जस्टिस, खुश हैं, देखे ना। ये वाले बयान को आप मुझे बताएं ना, कुछ एक्सप्लेन करके बताएं। वो कहते हैं कि जेल में मोबाइल फोन से आज़ाद हो गया हूँ, रिलैक्स करने का टाइम भी मिल जाता है, एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ। कौम को फैसला करना है कि उन्होंने गुलाम बनना है या आज़ाद कौम। ये जंग आज़ादी की जंग है। वो तो रिलैक्स बैठे। जी, जी। देखिए, इमरान खान साहब का यही यही उनका एक, मेरे ख़्याल में एक प्लस पॉइंट है कि उनके असाब बहुत मज़बूत हैं। आप देखें कि जब 9 मई के वाक़यात के बाद उनको उठाया गया था और उनका उनका वो मेडिकल टेस्ट किया गया था, मेडिकल और का। पेशाब के सैंपल से हमारे साबिक वज़ीर सेहत ने ड्रग्स का उसमें से खोज निकाल ली थी। पता नहीं अब उन्होंने खुद 2-4 घूँट पिए थे जिसकी वज़ह से उनको नशा चढ़ा था, या क्या यार किया था। लेकिन बहरहाल उन्होंने उन्होंने ये एक नई मेडिकल साइंस मुतारिफ ज़रूर करवाई थी। और उस वक़्त जब इमरान खान साहब का ब्लड प्रेशर और दीगर उनके टेस्ट किए गए थे, तो वो बिल्कुल नॉर्मल थे। बिल्कुल नॉर्मल थे, और वो जब मेडिकल रिपोर्ट हमारे सामने आई थी, तो वो 5-6 इंडिकेटर्स जिसकी बुनियाद पर ये कहा जाता है कि कोई सियासतदान दबाव में है, या जो जिन हालात से वो गुज़र रहा है उसकी वजह से उसके ऊपर किसी किस्म का कोई नफ्सियाती या असाबी दबाव है। हमें वो चीज़ भी इमरान खान साहब की उन रिपोर्ट्स में नज़र नहीं आई थी। तो इसका मतलब ये है कि असाबी तौर पर इमरान खान साहब बहुत मज़बूत हैं, वरना 6 महीने के अंदर-अंदर वो टूट चुके होते। नवाज़ शरीफ साहब से को तो इतना अरसा भी वो जेलों में नहीं गुज़ार पाते थे। कभी वो अस्पताल नवाज उनको शरीफ को ले भूले जाया नहीं जाता है। था। जी, जी। आज उन्होंने जिक्र किया बकायदा उनका उनका कहा है कि नवाज शरीफ का नाम ईसीएल में डाला जाए। जी, जी। अगर वो जी, जी। हार गया तो लंदन भाग जाएगा।
जी, जी। और इसके अलावा इमरान खान साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को देखना चाहिए। हमारे उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम के लिए निकलते हैं तो उन पर एफआईआर कट जाती है। एजेंसियों की तमाम तर तवज्जो पीटीआई को खत्म करने पर लगी हुई है। अफगानिस्तान के साथ उन्होंने कहा कि हमारे ताल्लुकात खराब हो चुके हैं। खारजा पॉलिसी पर किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी जा रही और ये शायद उनका मकसद, ये जो ईरान के साथ हमारा ताज़ा एडवेंचर हुआ है, शायद उससे मुतल्लिक उन्होंने ये बात की है। क्योंकि बिलावल साहब जब वज़ीर सवाल ख़ारिजा किया थे। है, एबीएन न्यूज के रिपोर्टर इब्राहिम अब्बासी ने उनसे सवाल किया था कि जो ईरान ने जारहियत की है उस पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने उसका जवाब ये दिया था, इनकी सारी तवज्जो पीटीआई पर है, खारजा जी, जी। पॉलिसी पर किसी की तवज्जो नहीं है, जी, और वरना ये बिलावल साहब हालात जब ना वज़ीर पैदा होते। जी, जी, बिलावल साहब जब वज़ीर ख़ारिजा थे तो वो सिर्फ़ गैर मुल्की दौरों पर वो तवज्जो मरकूज़ रखते थे। कभी-कभी वो पाकिस्तान आ जाते थे, वरना वो यूरोप, अमेरिका और दीगर ममालिक के जो है वो जैसे दौरों निगरान पर वजीर रहते थे। आजम आजकल। जी, जी, उन्होंने 16 माह की माशाअल्लाह इंटर्नशिप बहुत अच्छी की है और बड़ी महँगी उनकी ये इंटर्नशिप पड़ी कि हम हमारे अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए, ईरान के साथ ख़राब हो गए, चीन हमसे नाराज़ हो गया, हमारे मुल्क में वैसे आके वो हमसे अफगानिस्तान इंतख़ाबी जाते क्या। तो तलकात बेहतर होते। जी, जी। और इमरान खान साहब आगे मज़ीद कहते हैं, प्लान सी नहीं बता सकते वरना वीगो डाला पहुँच जाएगा। और इसका मतलब ये है कि प्लान सी जो उन्होंने बनाया हुआ है वो मुमकिना तौर पर उनके अपने ही उम्मीदवारों से मुतल्लिक है। वरना यकीनन उनके उम्मीदवारों को उठाने के हवाले से ये बात उन्होंने कही है कि अगर ये बात वो ज़ाहिर कर दें तो उनके जो उम्मीदवार हैं, जो आम इंतखाबात में आज़ाद हो हैसियत सकता में है निकलते हैं। नूरीन के भाई को इस बात का पता भी चल गया हो। देखिए, वो बहुत कुछ उन्होंने तो आज इमरान खान साहब के बयान के बारे में पता है क्या लिखा हुआ? उन्होंने कहा कि प्लान सी दर-हकीकत इमरान खान साहब कोई और 9 मई के वाक़ये की तरह कोई वाक़या करना चाहते हैं, रियासती जी, इदारे इसके ऊपर नोटिस लें। मतलब उनकी कि ड्यूटी इतनी लगी हुई है। जी, जी, उनकी ड्यूटी बस यही है कि वो दूसरी मेरे ख़्याल में ना मर्दों की वो क्या नाम है, हिना परवेज़ भट्ट बनती जा रही हैं और वो भी इसी तरह की शुरलियाँ छोड़ती रहती हैं। सोशल मीडिया पे हम उनको देखते हैं और अब हमारे ये जो मैं बताऊंगा उसे। रावी भाई है, ये अब मैं ये भी उसे उसी साइड बताऊंगा। पे। जी, जी, ये हमारे रावी भाई भी उसी साइड पे अब जाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो अल्लाह ख़ैर करे कि ये हाँ। ठीक रहे। जेल में मोबाइल के हवाले से उन्होंने कहा कि मोबाइल से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गया हूँ, पाकिस्तान की बेहतरी सियासी इस्तेहकाम में है, रिलैक्स करने का टाइम मिल जाता है, एक्सरसाइज़ भी कर लेता हूँ, कौम को फैसला करना है कि उन्होंने गुलाम बनना है या आज़ाद कौम बनना है। ये जंग आज़ादी की जंग है। क्या हमने हमेशा ताकतवर की गुलामी करनी है? गुलामी का कोई मुस्तकबिल नहीं है। एनआरओ के लिए ये पीडीएम में इकट्ठे हुए थे। एनआरओ लेने वालों से किसी भी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं करूँगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं पनामा पेपर्स में नहीं पकड़ा गया, मुझ पर तोशाखाना का केस बनाया गया है। जेल में बैठकर भी यही कहता हूँ कि कड़े एहतसाब और कानून की बालादस्ती के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। 8 फरवरी को जो समा होगा, वो मंज़र ही कुछ और होगा। जब तक जिंदा हूं लड़ता रहूंगा, गुलामी कबूल नहीं करूंगा। नवाज शरीफ क्यों खामोश है? क्योंकि उसने गुलामी कबूल कर ली है। नवाज शरीफ का नाम इलेक्शन से पहले ईसीएल में डाला जाना चाहिए। नवाज शरीफ इलेक्शन के बाद दोबारा लंदन भाग जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रेंजर पर तनकीद करो तो दहशतगर्दी लग जाती है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बात करो तो जेआईटी बन जाती है, इलेक्शन कमीशन को कुछ कहो तो तौहीन इलेक्शन कमीशन लग जाती है। और ये देखें कि बड़ी अहम बातें एक तरह से इमरान खान साहब ने की और वही बात कि जो चीज़ें उन्होंने शायद अपने इंतखाबी जलसों में, अपनी इंतखाबी तकरीरों में करनी थी, वो सब बातें इमरान खान साहब ने अपने इन पैगामात के ज़रिए वो मीडिया तक पहुँचा रहे हैं और मेरे ख़्याल में मैं इसको इमरान खान साहब की इंतखाबी मुहिम ही कहूँगा कि वो मंज़र-ए-आम पर तो वो नहीं आ सकते, वो अवाम के सामने तो नहीं आ सकते, लेकिन वो चीदा-चीदा पॉइंट्स, वो चीदा-चीदा नुकात जिनके ऊपर उन्होंने कौम को आगाह करना था, उनको कुछ उनकी तरबियत करनी थी, उसके ऊपर उनके साथ कौम को एतमाद में लेना था। मेरे ख़्याल में इमरान खान साहब बड़े गिन-गिन कर, चुन-चुन कर वो पॉइंट्स जो है, उसके ऊपर वो मीडिया से गुफ्तगू करते हैं। और एक और बात ये है कि इमरान खान साहब जेल में बैठकर कुरान मजीद का बड़ी अच्छी तरह मुतालिया कर रहे हैं और हर रोज़ वो मुल्की हालात से मुतल्लिक रियासती इदारों की जो मौजूदा कारकर्दगी है, जो सूरत-ए-हाल है, उसके हवाले से वो बड़ी चुन-चुन के आयात का हवाला दे के वो उन लोगों तक पैगाम पहुँचा रहे हैं, जो इस तमाम तर फस्तायत में कहीं न कहीं, किसी न किसी तरह से सहूलतकार बने हुए हैं। सही, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।